सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग आचार्य पूज्य पाद स्वामी विरचित ग्रंथराज इष्टोपदेश जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस श्लोक के पूर्व हम लोगों ने 38 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आज हम सभी लोग 39वें श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं। पूर्व श्लोक में आचार्य महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति शुद्धात्म स्वरूप में लीन है, आत्मस्वरूप में डूबा हुआ है, आत्मस्वरूप की अनुभूति हो रही है, उस व्यक्ति को बाहरी भोग पदार्थ अच्छे नहीं लगते। अब आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं कि अनुभूति के बढ़ने पर और विचार किस किस प्रकार से बढ़ते जाते हैं, विचारों में किस किस प्रकार से परिवर्तन आता है, वो यहाँ पे आचार्य महाराज बता रहे हैं। कह रहे हैं, आइए, निशामयति निशेष निशेष मिंद्र जालोपमम निशेष मिंद्र जालोपमम जगत। देखिएगा, इस प्रह यत्यात्म लाभाय गत्वान यत्रा नुतप्यते गत्वान यत्रा नुतप्यते। इस प्रह यत्यात्म लाभाय गत्वान यत्रा नुतप्यते। आइए, थोड़ा सा श्लोक कठिन है उच्चारण में। आप लोग वीडियो को पुनः वापस पीछे से देखिए यदि आपको उच्चारण नहीं बन रहा है, और एक एक शब्द को पुनः पुनः पढ़िए, समझ में आएगा। आइए, निशामयति निशेष मिंद्रजालोपमं जगत स्पृहयत्यात्म लाभाय गत्वान यत्रा नुतप्यते। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए अब एक शब्द का अर्थ देखते हैं। निशामयति मतलब दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है? निशेष, जहाँ पे कुछ भी शेष नहीं है, मतलब समस्त जगत अर्थात संसार, समस्त संसार दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है? मिंद्रजालोपमम मतलब इंद्रजाल की तरह। यह सारा का संसार हमको जब इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगता है, तब जो स्पृहयति आत्मलाभाय, यहाँ पे दो शब्द हैं, स्पृहयति आत्मलाभाय। जो स्पृहयति अर्थात अभिलाषा होती है, किसको? आत्मलाभाय मतलब अपनी आत्मस्वरूप को पाने के लिए, अपनी आत्मा के लाभ की, अपने आत्मस्वरूप को पाने की जो अभिलाषा होती है उन व्यक्ति के, उस समय यदि उनका मन थोड़ा भी व्याकुल होता है, तब गत्वा अर्थात जा करके, अन्यत्र कहीं और, अनुतप्यते व्याकुल होता है। यदि उस समय उनका मन थोड़ा भी कहीं और गया तो वहां जाने पर उनको अत्यंत दुख ही होता है। क्या कह रहे हैं? जो अपने आत्म स्वरूप को पाने के अभिलाषी हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को पाना चाहते हैं, ऐसे योगी ध्यानी इस संसार को इंद्रजाल के समान समझते हैं। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सब धोखा ही है, इंद्रजाल के समान है, ऐसा ये समझते हैं। इस चिंतन करते हुए यदि उनका मन थोड़ा भी भटकता है, गत्वान अन्यत्र मतलब कहीं और उनका मन थोड़ा भी व्याकुल होता है, जाता है, तो उनका मन अत्यंत व्याकुल होता है, अनुतप्यते अर्थात व्याकुल होता है। पुनः देखिए, निशामयति अर्थात दिखाई देता है, निशेष मतलब समस्त, जगत अर्थात संसार, जिनको सारा संसार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल के समान। और जो अपने आत्मलाभ है, अपने आत्मा के लाभ में, अपने आत्मस्वरूप को पाने के लिए स्पृहयति अर्थात अभिलाषा कर रहे हैं, यदि उनका मन थोड़ा भी व्याकुल होता है तो गत्वान अर्थात
जा करके अन्यत्र वे उनका मन यदि कहीं और जाता भी है तो अनुतप्यति मतलब बहुत व्याकुल होता है। अनुभूति बढ़ने पर यह विचार होता है, इस प्रकार का चिंतन होता है कि मेरा मन किंचित मात्र भी किसी और विकारों की ओर ना जाए। यदि किंचित मात्र चला भी जाता है तो जीव को अत्यंत दुख होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। सभी जीवों को जय जिनेंद्र।